हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में हमें देखते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट्स के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण, ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने के कारण हमारे व्हीकल्स के चालान हो जाते हैं, हमारे लाइसेंस जब्त कर लिए जाते हैं और हमारे व्हीकल को सीज कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं उन प्रोविजंस को डिस्कस करूं कि हमें अपने व्हीकल को कैसे छुड़ाना चाहिए, मैं एक निवेदन करूंगा कि हमें सड़क पर वाहन चलाते समय यदि टू व्हीलर है तो ड्राइवर को और पीछे बैठे हुए व्यक्ति को हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। व्हीकल की कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स व्हीकल में नहीं होने चाहिए। हर समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सिटी में है तो हम हाई बीम नहीं यूज कर सकते हैं। सारे ट्रैफिक सिग्नल्स और सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए और जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको पालन करते हुए व्हीकल चलाना चाहिए। जहां स्पीड लिमिट, जो भी स्पीड लिमिट तय है, उस स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए ताकि हम अननेसेसरी अपने चालानों से भी बच सकें, गाड़ी की जब्ती से भी बच सकें और किसी भी अन्यत्र प्रकार की दुर्घटना से भी बच सकें। हमेशा हमारा व्हीकल रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, प्रश्न उठता है कि यदि किसी कारण से हमसे मोटर व्हीकल एक्ट का कोई अपराध कारित हो जाए तो हम क्या करें। फ्रेंड्स, कई बार हम रेड लाइट जाने अनजाने में क्रॉस कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार हम भूलवश सीट बेल्ट लगाना गाड़ी की भूल जाते हैं। कई बार हेलमेट हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है तो ड्राइवर और पीछे बैठने वाले टू व्हीलर पर हेलमेट लगाना भूल जाते हैं। कई बार हम हाई बीम पर गाड़ी सिटी में चला लेते हैं। कई बार हम ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ देते हैं, रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं। कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स को हम अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। तो ऐसे सारे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हम जाने में या अनजाने में या किसी अत्यधिक जल्दबाजी के कारण कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास, ड्राइवर के पास हमेशा एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ी का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना आवश्यक है और ये चलाते समय, व्हीकल चलाते समय होना आवश्यक है। यदि किसी कारण से आप इंश्योरेंस ओरिजिनल नहीं है तो आपको फोटोकॉपी गाड़ी में रखनी चाहिए, पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर वक्त ड्राइवर को रखना अनिवार्य है। अब प्रश्न उठता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर यदि आपकी गाड़ी सीज हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको पुलिस उस समय एक चालान देती है, तो सबसे पहले आपको पुलिस को उस चालान में अपना सही नाम, सही पता, सही आइडेंटिटी बतानी चाहिए। उसके बाद उस चालान पर सही सिग्नेचर करके पुलिस से आपको चालान की प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए और पुलिस अधिकारी से यह जान लेना चाहिए कि वह किस कोर्ट में किस तारीख को चालान पेश करेंगे। आप तुरंत अगले ही दिन कोर्ट में जाकर एक प्रार्थना पत्र बाबत स्वीकारोक्ति जुर्म पेश करें। उस मोटर व्हीकल कोर्ट के समक्ष जाकर एक प्रार्थना पत्र में यह लिखें कि हमारा, सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखें, फिर चालान नंबर लिखें, फिर उस केस का टाइटल मतलब सरकार बनाम आपका नाम लिखें, फिर लिखें प्रार्थना पत्र बाबत स्वीकारोक्ति जुर्म। उसमें लिखें कि मैं उस दिन यह व्हीकल चला रहा था, मैं उस व्हीकल का अधिकृत मालिक व स्वामी हूं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मेरे से यह अपराध सहवन से कारित हो गया है और मैं माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जुर्माना अदा करने को तत्पर हूं। अतः मेरा जुर्म स्वीकार करते हुए मुझे कम से कम जुर्माने पर मेरे वाहन को छोड़ने के कृपा के आदेश करें। और नीचे प्रार्थी अपना पूरा नाम, एड्रेस, उम्र सभी कुछ लिखे। इस एप्लीकेशन के साथ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हों, चालान, आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस, इन सब की फोटोकॉपी साथ में लगाएं और सारे ओरिजिनल माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ आप लेकर के जाएं। और फिर जो भी माननीय न्यायालय जुर्माना उचित समझे आरोपित करे, वह जुर्माना जमा करवाकर उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसके पश्चात माननीय न्यायालय से एक रिलीज ऑर्डर या मोचन आदेश या एक ऐसा लेटर जिसके द्वारा वो पुलिस अधिकारी को यह निर्देश देता है माननीय न्यायालय कि इनका व्हीकल इनको सुपुर्द कर दिया जाए, वह ओरिजिनल मोचन आदेश या रिलीज ऑर्डर लेकर आप पुलिस अधिकारी के पास जाएं जिसने आपके व्हीकल को सीज किया है, या अधिकारी ने जिस स्थान पर व्हीकल उनके हेड ऑफिस में पहुंचा दिया तो उस जगह जाएं, वहां के अधिकारी से आप मिले। इस समय आप आवश्यक रूप से 2 रेवेन्यू टिकट जरूर लेकर के जाएं। उस पुलिस अधिकारी को आप अपनी आइडेंटिटी के ओरिजिनल कागज दिखाएं और उस व्हीकल का ओरिजिनल लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएं और एक फोटोकॉपी भी पुलिस अधिकारी के लिए आप लेकर के जाएं।
और ये सब दिखा करके पुलिस अधिकारी को वो माननीय न्यायालय का रिलीज ऑर्डर दे करके आप अपना व्हीकल को प्राप्त कर लें और ये तस्दीक कर लें कि व्हीकल आपका उसी अवस्था में है। अन्यथा यदि उस समय व्हीकल में कोई टूट फूट हो या और कोई बात हो तो उसकी शिकायत आप पुलिस अधिकारी से अवश्य करें। इस प्रकार आप अपना वाहन को पुलिस अधिकारी से पुनः माननीय न्यायालय के आदेश से छुड़वा सकते हैं और रिलीज ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।